हेलो चिल्ड्रेन। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। पहला एप्लीकेशन हमने पढ़ा था व्हीट स्टोन ब्रिज, और व्हीट स्टोन ब्रिज में दो होता था, एक बैलेंस ब्रिज और दूसरा अनबैलेंस ब्रिज। आज जो सेकेंड एप्लीकेशन है हम देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है मेरा मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज से भी हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते थे, और मीटर ब्रिज से भी हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। जिस वायर का रेजिस्टेंस नहीं पता रहता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। मींस मीटर ब्रिज क्या है? इट इज एन apparatus टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर। कैसे डिटरमाइन करते हैं अननोन वायर का रेजिस्टेंस? तो पहले मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसा होता है। ये मेरा एक वुडन बोर्ड होता है, ध्यान से देखेंगे, ये बोर्ड में भी आता है ये क्वेश्चन। ये वुडन बोर्ड है, इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। वुडन बोर्ड इस तरह से, ये वुडन बोर्ड का इस तरह से बना हुआ होता है। ये वुडन बोर्ड है, और इस वुडन बोर्ड पे यहाँ एक पॉइंट, यहाँ इस बीच में ऐसे कनेक्टिंग पॉइंट लगा हुआ रहता है, और यहाँ से ये एक वायर खुद अपने आप मीटर ब्रिज में लगा हुआ होता है। और इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए है कि इसमें जो वायर लगा हुआ होता है, यहाँ पर एक मीटर स्केल होता है, और वो मीटर स्केल 1 मीटर का होता है। मीन्स 0 सेंटीमीटर से लेकर के यहाँ का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर का होता है, और ये 1 मीटर का होता है, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। अब ये मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन यही होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जिस वायर को का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उस वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और ये अननोन रेजिस्टेंस है X, अननोन रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। और एक रेजिस्टेंस बॉक्स को ला करके हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस पता रहता है, आप जितना चाहोगे डिजायरेबल रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं इसमें। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, और यहाँ से जो मिड पॉइंट है, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर को जो है हम जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं, जॉकी से कनेक्ट किया हुआ रहता है, और यहाँ पे इस सोर्स में हम करंट देते हैं। ये जो मेरा एक सेल है, और यहाँ पे एक की से कनेक्ट कर दिया है इसको, तो सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इस सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है, यहाँ पे देखिए। और ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, स्विच ऑन है, सेल का ईएमएफ ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस में भी 0 और में नॉट भी 0। अब यहाँ ये जॉकी लगा हुआ है, इसको हम इस पे कनेक्ट करवाते हैं, और कनेक्ट करके देखते हैं कि इसको हम यहाँ से पॉइंट यहाँ ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दोनों पे हम यहाँ पे टच करवाते हैं। ऐसे ऐसे सारे पॉइंट पे टच करा करके चेक करते हैं कि इसमें कब करंट का वैल्यू 0 हो जाए। मींस गैल्वेनोमीटर में करंट का वैल्यू 0 हो जाए। जिस पॉइंट पे 0 हो जाएगा उस पॉइंट को हमने डी लेट कर लिया, और इस डी पॉइंट को कहा जाता है नल पॉइंट। मींस द पॉइंट ऑन द मीटर ब्रिज वायर where the galvanometer shows no deflection, that point is called null point। मींस इस वक्त यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब यहाँ पे करंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आप देखो ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मीटर स्केल लगा हुआ है, मेजर कर लिया L, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 100 माइनस L। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक मेरा हो जाएगा 100 माइनस L। और ये जो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये जो इसका जो प्रिंसिपल है,
ये बेस्ड है मेरा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। क्या कि हमने देखे थे बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होता था, 0। तो ये इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब देखिए अगर हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाएं, व्हाट इज मीटर ब्रिज मींस मीटर ब्रिज इज एन apparatus which determine the resistance of unknown wire, or meter bridge is consist of a wooden board and 1 meter wire A or B is stretched on the wooden board by the side of meter scale। इस साइड में क्या लगा हुआ रहेगा, मीटर स्केल लगा हुआ होता है, और ये दोनों पॉइंट के बीच में हम खुद से कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, और जिस वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया, लेट कर लिया कि उसका रेजिस्टेंस x है। और सेकेंड स्टेप क्या है, वी पुट द जॉकी ऑन द मीटर ब्रिज वायर टू फाइंड द नल पॉइंट। एंड व्हाट इज नल पॉइंट, द पॉइंट on the meter bridge wire where the galvanometer shows no deflection, that point is called null point। जब नल पॉइंट हमने ढूंढ लिया तो मीटर स्केल लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मेजर्ड हो जाएगा कितना सेंटीमीटर का है, और इस केस में हम डायग्राम में हमने लेट कर लिया L है, और इधर टोटल 100 है, तो इधर वाला साइड क्या हो जाएगा 100 माइनस L। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा तो इसका बाय इसका और इसका बाय इसका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज मींस इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में भी गैल्वेनोमीटर का करंट क्या होता था, 0 होता था। हम लेट कर लिया यहाँ पे, लेट रो इक्वल टू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। हमने लेट कर लिया इस वायर का जो यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस रो है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एडी कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एडी का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल, यूनिट लेंथ का रो है तो एल लेंथ का कितना हो जाएगा रो एल, फिर रेजिस्टेंस ऑफ डीबी का रेजिस्टेंस कितना, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है 100 माइनस एल, तो 100 माइनस एल इंटू रो। अब इफ IG इक्वल टू 0, जब गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होता है तो हम पढ़े हैं दिस रेजिस्टेंस बाय दिस, और दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होता है, तो हम क्या लिखेंगे, R बाय A से B का रेजिस्टेंस कितना है, रो एल इक्वल टू ये मेरा x है, x बाई रो इंटू 100 माइनस एल, रो कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा r इंटू 100 माइनस एल बाय एल। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अब देखो आपके पास मीटर स्केल लगा हुआ है, एल कैलकुलेट हो जाएगा, और एल का वैल्यू यहाँ रखेंगे, ये मेरा नोन रेजिस्टेंस है, ये नोन रेजिस्टेंस है, मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसका पता रहता है रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो इस तरह से आप अननोन वायर के रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन दे आपको, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन आप लोग को हम भेज भी चुके हैं, क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सर्किट दिया हुआ है, द मीटर ब्रिज इज शोन इन द बैलेंस्ड स्केल पे लगा हुआ है मीटर ब्रिज का। द मीटर ब्रिज वायर हैज रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, 1 ओम इंटू सेंटीमीटर। नहीं, मीटर ब्रिज के वायर का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, द मटेरियल मेड ऑफ अ रेजिस्टेंस 1 ओम इंटू सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्वेश्चन में अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू इस साइड लगा हुआ है, मिटा देते हैं इसको, न्यू डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस इस तरह से लगा हुआ है,
अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया है, ये अननोन रेजिस्टेंस x है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स है इस साइड में लगा हुआ है, और इस रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू 6 ओम दिया हुआ है, और ये जो बैलेंस पॉइंट है इसमें दे दिया ये 40 सेंटीमीटर है, तो इधर कितना हो जाएगा आप खुद ऑलरेडी निकाल सकते हो, ये 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है अननोन वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए। ठीक है, देखते हैं अननोन वायर का रेजिस्टेंस। आप जानते हो अननोन वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। हम यहाँ पे करेंगे इसका बाय इसका और इसका बाय इसका रेशियो बराबर होगा। तो पहले इसका हमको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेसिस्टिविटी दिया हुआ है ओम 1 ओम इंटू सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस हो जाएगा 40 ओम, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 60 ओम। क्लियर है, इसका 40 ओम, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम गिवन है, 40 सेंटीमीटर का 40 ओम, 60 सेंटीमीटर का 60 ओम। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरा वैल्यू हो जाएगा x by 40 इक्वल टू 6 by 60, सो x इक्वल टू 6 इंटू 40 बाय 60, ये दोनों कैंसिल, सो x का वैल्यू कितना ओम आएगा 4 ओम आएगा। क्लियर है, मेरा x का वैल्यू कितना आएगा 4 ओम आएगा। तब यहाँ पे क्या कहते हैं निकालने के लिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस हो गया, एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से करंट कह रहा है निकालने के लिए, और ये जो बैटरी लगा हुआ है इस बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट। बैटरी से कितना करंट चलेगा आप देखो, ये I यहाँ पे है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय R, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, V मेरा कितना है 6। अब मेरा R निकालना है, R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, अब ये हम निकाल चुके हैं कितना है 4 ओम है। अब ये 40 और ये 60, अब ये दोनों का अगर लिखेंगे सीरीज में है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 6 4 10, ये 10 ओम हो गया, ये 60 और 40 दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा सीरीज में 100। तब R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट हो जाएगा जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता था जिसको हम कहते थे प्रोडक्ट बाय सम, तो ऊपर वाला मेरा कितना है 10, नीचे वाला 100 बाय 10 प्लस 100 मीन्स 100 इंटू 10 बाय 110, ये कैंसिल, 100 बाय 11 ओम आया, और इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 I इक्वल टू 6 बाय R इक्विवेलेंट 100, ऊपर हो जाएगा 11 मीन्स 66 बाय 100 मीन्स 0.66 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पे क्लियर है, और गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है मेरा 0 है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, इसी में देखिए अब हम इसका सीरीज एंड पैरेलल वेरिफिकेशन कैसे करते हैं उसको समझते हैं। आपको लैब में भी निकालना होगा, अननोन वायर के रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मीटर ब्रिज के वायर से वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। दो वायर को हम सीरीज में और पैरेलल में, मींस वेरिफिकेशन में क्या होगा हम बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। जैसे वेरिफिकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए दो वायर है, एक का रेजिस्टेंस X1 है, एक दूसरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस X2 है। कहता है X1 और X2 का वैल्यू बताइए क्या होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, लगा दिया, R जो रेजिस्टेंस पता है, सबसे पहले ये वायर को उठा के यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया, X1 को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो हमने लेट कर लिया, ये बैलेंस लेंथ L1 आया, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 100 माइनस L1। क्लियर है। अब देखो आप, तो X1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये मेरा हो जाएगा R बाय L1 इक्वल टू X1 बाय 100 माइनस L1, सो X1 इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L1 बाय L1। ये X1 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। जब X1 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया
x1 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको खोल देते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमने x2 को कनेक्ट कर दिया। अब x2 को कनेक्ट करते हैं तो हमने लेट कर लिया, ये लेंथ L2 है और ये 100 माइनस L2, तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x2 का वैल्यू आ जाएगा R 100 माइनस L2 बाय L2। लैब में आप निकाल सकते हो क्योंकि मेरा मीटर स्केल रीडिंग दे देगा L2 कितना होगा। ये मेरा x2 का वैल्यू निकल गया। क्लियर है। अब x1 और x2 को आप ऐड करते हो, x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो यहाँ पे क्या आएगा, x1 R इंटू 100 माइनस L1 बाय L1 प्लस R इंटू 100 माइनस L2 बाय L2, कुछ वैल्यू देगा। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों वायर जो है, ये मेरा इसको और इसको दोनों को कनेक्ट कर दिया और दोनों को कनेक्ट करके इस तरह से लगा दिया हमने। ये x1 और x2 दोनों को लगा दिया, ये दोनों मिला करके हमने लेट कर लिया, ये x डैश हो गया। अब ये x डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने लेट कर लिया जब ये दोनों वायर को कनेक्ट कर दिया, इसका बैलेंस लेंथ L3, इसका भी L3। अब हम देखते हैं ये मेरा वैल्यू क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा मेरा R बाय L3 इक्वल टू x डैश बाय 100 माइनस L3, तो x डैश का वैल्यू कितना आएगा, R इंटू 100 माइनस L3 बाय L3। अब मेरा क्या होना चाहिए, मेरा प्रूफ ये होना चाहिए कि x डैश इक्वल होना चाहिए x1 प्लस x2 का, तो x डैश का वैल्यू कितना आया है, R इंटू 100 माइनस L3 बाय L3 इक्वल होना चाहिए x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, R 100 माइनस L1 बाय L1 प्लस हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L2 बाय L2। और अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो मेरा दोनों का वैल्यू सेम आएगा, मीन्स LHS इक्वल हो जाएगा RHS का। मीन्स ये जो वेरिफिकेशन हमने देखा, ये वेरिफिकेशन था सीरीज कॉम्बिनेशन का। ये मेरा मीटर ब्रिज के वायर से सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने वेरिफिकेशन देख लिया। अगर हम दूसरा नंबर में देखें वेरिफिकेशन पैरेलल में कैसे करें, पैरेलल में वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो अब देखिए पैरेलल में कैसे करते हैं वेरीफाई। अब आप देखो x1 और x2 का वैल्यू कैलकुलेट है, पहले से कैलकुलेट है ना x1 और x2 का वैल्यू। अगर ये x1 x2 को अगर हम पैरेलल में लगाएं, आप देखो ये दोनों वैल्यू को आप पैरेलल में लगाते हो x1 और x2 का, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा x डैश x1 x2 बाय x1 प्लस x2। तो x1 का वैल्यू कितना निकाले हैं, x1 का निकाले हम R 100 माइनस L1 बाय L1 इंटू R 100 माइनस L2 बाय L2 होल डिवाइडेड बाय R 100 माइनस L1 बाय L1 प्लस R 100 माइनस L2 बाय L2। ये सब को सॉल्व करेंगे तो इतना कुछ ना कुछ समथिंग ओम आएगा। क्लियर है। यहाँ पर हम लिख देते हैं x डैश, ये इतना ओम आएगा। अब ये दोनों वायर को उठा करके आप यहाँ पे लगा दो, मीन्स इस तरह से लगा दिया हमने। यहाँ पे ये दोनों x1 और x2 को लगा दिया, इसको हमने लेट कर लिया, ये x डैश हो गया। अब यहाँ पे x डैश का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, हम लेट कर लिया कि ये L4 हो गया और ये भी 100 माइनस L4 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, R बाय L4 इक्वल टू x डैश बाय 100 माइनस L4। तो x डैश का जो वैल्यू होगा R इंटू 100 माइनस L4 बाय L4। अब आप यहाँ पे निकालोगे इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, इसका वैल्यू सारा इक्वल हो जाएगा। इसका वैल्यू आप मैथमेटिकल कैलकुलेट करोगे
मीन्स ये मेरा था वेरिफिकेशन ऑफ वायर इन पैरेलल। मीन्स ये जो एपरेटस था मेरा मीटर ब्रिज क्या करता था, अननोन वायर का रेजिस्टेंस बताता था और सीरीज और पैरेलल का वेरिफिकेशन भी दिखाया। क्लियर है? इस पे बेस्ड देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कितने तरह का होता है। तो आज के लिए इतना ही, तो बाय।